हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। और हम लोग आज वाइस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको पता ही है, एक नंबर का पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो इन एक नंबर को हम लोग कैसे ग्रैब करें, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, टाइनी हाउस डॉट्स द लैंडस्केप। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको वॉइस में दो चीज़ें कर वो पता होना चाहिए कि वॉइस का हमेशा एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है। जिसका हमेशा पैसिव जो बनता है V3 होती है और उसके साथ बी वर्ब होती है। यानी आप बोल सकते हो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वही आपकी पैसिव वॉइस होती है। तो अब ये बी वर्ब क्या होती है, इसमें आपका आता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये आ गए बी वर्ब। और फिर बचता है बी खुद, बीइंग और बीन। बीन जितनी होती हैं वो परफेक्ट में आती हैं, परफेक्ट टेंसेस में। और बीइंग होती है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। इतने में आपकी पूरी पैसिव वॉइस ख़त्म है। यानी होता क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो होती है पैसिव वॉइस। और बी वर्ब कौन कौन सी होती है, इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। बीन लगेगी हमेशा परफेक्ट टेंस में, बीइंग आता है कॉन्टिन्यूअस में। तो इतने में आपका ये जो वॉइस है इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। यानी कहीं पर भी अगर आपकी पैसिव वॉइस होगी तो इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला करते हैं। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो देखिए यहाँ पे आपको बीन देखने को मिल गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप क्या कह सकते हो कि ये एक आपकी पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो वॉइस चेंज करनी है, यानी एक्टिव होनी चाहिए। और आपका बीन हमेशा परफेक्ट टेंसेस में लगता है। यानी जो भी आपका ऑप्शन में दिया होना चाहिए वो परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए। ये इज़ वाटरिंग, ये कंटिन्यूस होगा, ये सरासर गलत है। फिर आपको देखने को मिल रही है बीन यहाँ पर भी लगाए हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आप अगर पढ़ोगे तो द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट ये बन सकता है। और ऑप्शन डी द गार्डनर हैव वाटर्ड द, तो गार्डनर एक सिंगुलर है तो इसके साथ हैव लगा दिया तो ये भी गलत। एलिमिनेशन टेक्निक से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। द चिल्ड्रेन कुड यूज़ द प्लेस ऑलवेज। तो जो बच्चे हैं वो इस प्लेस को हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखें, कुड यूज़, यूज़ जो है वो एक वर्ब है, कुड आपकी एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो गया, द प्लेस आपका ऑब्जेक्ट है, तो द प्लेस आगे आएगा। और कुड का कैन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब मॉडल वर्ब की मॉडल वर्ब ही रहती है हमेशा, तो इस वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और चौथे ऑप्शन में हैज़ बीन लगा है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो बनेगा वो डेफिनेटली करेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे से दैट अर्थ इज़ राउंड। तो वो लोग कहते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो दे से लिखा है, ठीक है, और दैट अर्थ इज़ राउंड की अर्थ हमेशा राउंड होती है। अब इज़ का इजी रहेगा तो वाज यहाँ लिखना गलत है, अर्थ तो अभी भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी को देखो, इट इज़ सेड, तो से का सेड बना दिया। दैट द अर्थ इज़ राउंड, बाकी आप और ऑप्शन पढ़ो, इट हैज़ बीन सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, और ये दैट द अर्थ इज़ राउंड इज सेड बाय देम ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए और सी में क्या होगा, देखो अर्थ तो राउंड ही रहेगी। द अर्थ इज़ राउंड यहाँ पे भी है और द अर्थ इज राउंड यहाँ पर भी है। अब आप से को हैज़ बीन सेड नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इट इज़ सेड दैट अर्थ इज़,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मशीन नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM। दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड। मस्ट भी लगा है, नॉट लगा है, बी लिखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक पैसिव वॉइस है। तो इसका हमें बनाना होगा एक्टिव वॉइस। तो जब एक्टिव वॉइस बनेगी तो ये मस्ट का मस्ट ही रहना चाहिए। तो कैन लगा है यहाँ पे, ये गलत हो गया। नीड लगी है, ये भी गलत है। मस्ट में लग गया, ये भी गलत है। यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनेगा। मस्ट नॉट यूज द मशीन आफ्टर 5:30। ठीक है, तो मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। आपका मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में भी वही रहेगी और पैसिव वॉइस में भी वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस हाउस डॉट द लैंडस्केप। तो द लैंडस्केप ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा। ठीक है, और इज बीइंग लगा रखे हैं। जब बीइंग होगा तो ये क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखो ये परफेक्ट भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब इज डॉटेड बाई और ये वाज डॉटेड बाई, तो ये प्रेजेंट का है वाक्य। जब प्रेजेंट का है तो इसमें प्रेजेंट वाली चीज़ होनी चाहिए, तो यानी इज रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट देखें। डॉग ऑलवेज चीज कैट। तो जो डॉग होते हैं वो कैट को चीज़ करते हैं। तो जब ऑलवेज है यानी ये प्रेजेंट की बात है, तो कैट्स आर ऑलवेज चेजिंग। चेजिंग तो होना नहीं चाहिए, गलत। कैट हैव बीन भी नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रेजेंट की बात है और परफेक्ट में बीन लगता है, परफेक्ट टेंस था नहीं है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। कैट्स आर ऑलवेज चेस्ड बाई डॉग्स। तो हाँ, यही बिल्कुल सही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आप पढ़ भी लेंगे तो यहाँ पे आपका बीइंग लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड। तो फार्मर ने फील्ड को प्रिपेयर कर दिया और ये पास्ट की बात हो रही है क्योंकि ये V2 लिखी गई है। ठीक है, तो पास्ट की जब बात हो रही है तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। द फील्ड वाज बिल्कुल सही है। प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। बीइंग कहाँ लगता है, जहाँ पे आईएनजी वाली वर्ब होती है, तो यहाँ पे आईएनजी वाली वर्ब थी ही नहीं सेंटेंस में। ठीक है, तो ये बाकी सारे ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो शुड के साथ बी लगा हुआ है। शुड के साथ बी लगा है यानी ये एक पैसिव वॉइस है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक पैसिव वॉइस हो गई। जब पैसिव वॉइस है तो हमको क्या चाहिए होगा, एक्टिव वॉइस चाहिए होगी। एक्टिव वॉइस में टीचर डिजर्व रिस्पेक्ट और फिर है वी शैल रिस्पेक्ट टीचर्स, वी शुड रिस्पेक्ट टीचर। तो देखिए क्या है, यहाँ पे शुड है तो शुड का होना तो अनिवार्य है। आर वाला भी गलत होगा, आर वाला भी गलत होगा और ये डिज़र्व तो होगी ही नहीं वर्ब। ये ऑप्शन ए और बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी था जो इसमें वी शुड रिस्पेक्ट टीचर, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ही विल डू द वर्क टुमारो। ही विल डू द वर्क टुमारो, इसमें देखें द वर्क जो होगा ये आपका ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा। द वर्क विल के साथ हमको लगानी होती है बी। विल का वुड होता नहीं है, ये सब आपका होता है नरेशन में। विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड, तो ये आपके ऑप्शन ए और बी तो गलत ही हो गए। विल के साथ हैव लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर ऑलरेडी लगा हो विल हैव तभी होगा वो, बाकी विल हैव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही आपका सही बनता है। द वर्क विल बी डन, द वर्क विल बी डन बाई टुमारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी गेव मी अ बुक। तो ये कई बार पेपरों में आए हैं, तो इस वजह से आप इसमें मी से बना सकते हो, ए से भी बना सकते हो। आपका ऑप्शन डिपेंड करेगा कि उसमें क्या बनाया जा रहा है। शी गेव मी अ बुक, तो आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर और शी वॉज गिवन अ बुक, ये तो गलत ही है। ऑप्शन नंबर डी, ए बुक इज़ गिवन बाई हर टू मी, ये भी बन सकता है लेकिन टू मी की ज़रूरत नहीं थी। आई वॉज गिवन हर अ बुक, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आप ए ऑप्शन सही करोगे, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव बॉट अ न्यू कार। तो ऑप्शन अगर आप देखो तो ए न्यू कार सबसे चालू है यानी ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और हैड बीन की होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये परफेक्ट था और आप इसको पास्ट में नहीं कर सकते हो। तो ए न्यू कार
हैव लगा हुआ था तो ये सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। और बीन हो जाता है परफेक्ट में, बॉट बाय मी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही बनेगा। तो आज ये क्वेश्चन इतने ही रखेंगे, बाकी अगले वीडियो पे हम लोग आगे कवर करेंगे। तो थैंक यू।